हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी आज है गुरुवार है आज। और आज है हनुमान जयंती। तो आज मेरा सारा काम अभी निबट चुका है और आपको मैं मिल रही हूँ 8 बजे। तो 8 बजे मैं मिल रही हूँ। और आज है हनुमान जयंती। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। ठीक है जी। और अब मैं बनाऊँगी हनुमान जयंती पे चावल वाली खीर, और बनाऊंगी मैं मालपुआ। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर मैं कद्दू की सब्जी ले जाएंगे हस्बैंड जी तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो वरना उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर बनाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अब मैं कर रही हूँ पुए की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मालपुआ। तो मालपुए जो भंडारे वाले में बनते हैं ना, भंडारे में बनते हैं वो वाले मालपुए बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ खीर, मालपुआ, आलू की भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है और उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल लिया 1 कटोरी, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर। तो फूड कलर मैं डालूँगी इसमें सिर्फ 1 चुटकी। तो मेरे पास ऑरेंज कलर रखा था फूड कलर, तो मैंने यहाँ पर 1 चुटकी डाल दिया इसमें। और इसमें चीनी को मैं घोलने के लिए रख दूँगी अच्छे से। तो ये जब तक ये चीनी घुल जाएगी तो इसको मैं थोड़ा सा पहले घोल दूँगी, क्योंकि चीनी थोड़ी मोटी सी है। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा विस्कर से घोल लूँगी। तो विस्कर से घोलने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो जब तक ये घुल जाएगी। तो जब तक मैंने ना एक तरफ खीर रख दी थी बनने के लिए, तो मेरी खीर बन चुकी है मतलब। तो उसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी थी, मतलब आधी बन गई थी, मतलब उसमें खीर डालनी है मेरे को, सॉरी चीनी डालना है मेरे को। तो चीनी मैं अपने टेस्ट के अनुसार डालूँगी। आप लोग ज़्यादा खाते हो तो आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेना। हम लोग कम खाते हैं, थोड़े हम कम डालेंगे। तो इसमें मैं चीनी डालूँगी अपने टेस्ट के अनुसार, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी है ना चीनी डाली है तो चीनी पानी छोड़ती है, तो फिर वो पनीली पनीली सी हो जाती है। तो इस वजह से इसको मैं अभी और थोड़ा सा उबाल लूँगी मैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काट के। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए थे पहले, और इसमें डाल दिया मैंने 4 से 5 इलायची पीस के नहीं। तो मैं इसको अभी और बॉईल होने के लिए रख दूँगी मैं। तो जब तक मैं अपने दूसरी तरफ मालपुए का घोल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चीनी घुली चुकी थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा और घुमा लिया था विस्कर से, तो ये और घुल गई थी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके नहीं आटा। तो जैसे हमारी 1 कटोरी चीनी है तो इसमें 2 कटोरी आटा जाएगा। तो आटे को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और विस्कर से मिलाते जाना है, क्योंकि नहीं तो फिर है ना घुटले पड़ जाएंगे, फिर उसमें गुठली हो जाती है, तो गांठी सी पड़ जाती है। तो इस वजह से इसको विस्कर से मिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा डाल दिया है, और यहाँ पर मैं ये दूसरी कटोरी आटा डाल दूँगी। तो इसमें मैं ना पानी और डालूँगी, क्योंकि 2 कटोरी के लगभग से हिसाब से पानी जाएगा इसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके और आटा डाल दूँगी इसको, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि इसमें गुठले नहीं पड़े। और इसको है ना बैटर को देख लेना है आपको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो इसको जैसे हम जो पकौड़ी का घोल बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला बनाना है, थोड़ा सा पतला बनाना है उससे। तो इसमें पूरा 2 कटोरी आटा जाएगा। अगर आप ज़्यादा इसमें चीनी कर दोगे और आटा कम कर दोगे तो इसमें ये ना आपकी कढ़ाई में जाके चिपकेगा, फिर जो पुए होते हैं वो कढ़ाई में जाके चिपक जाएंगे, फिर उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे हम पुए बनाते हैं तो उसमें हमें ना मीठा कम डालते हैं, वरना ये नीचे जाके चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से विस्कर से फेंट लूँगी। तो देख लीजिए आप, इस ऐसे बनता है ये जो घोल है, ये ऐसा है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा कड़ा है। तो यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख दी थी लोहे की गर्म होने के लिए तेल। तो ये लोहे की कढ़ाई है मेरी। तो आप लोग जानते हो तो इसको तैया कहते हैं। तो जो हलवाई वगैरह इसमें जो जलेबी वगैरह बनाते हैं ना, ये वो वाली तैया होती है। तो ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है, ये वो वाली कढ़ाई होती है। तो जलेबी वगैरह इसमें बनती हैं, और ये जो मालपुए हैं ये भी इसी में बनती है। तो यहाँ पर मैंने गोल थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल दिया, ये अपने आप फैल जाएंगी, ज़्यादा इनको फैलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही फैल जाती हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया ना कि ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो आपके फिर वहीं की वहीं मोटे बन जाएंगे,
और ज़्यादा पतला करोगे तो फिर पूरे में फैल जाएंगे। तो इस वजह से ना इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना इसको ज़्यादा पतला रखना है। तो आपको बस एक जगह पर डालना है, वो अपने आप ही पूरा शेप ले लेंगे। तो जी बस यहाँ पर ये मेरे पूरे एक तरफ से सीख चुके हैं, तो मैं इनको अलट पलट कर दूँगी। तो मेरे है ना पहली बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कढ़ाई। वैसे ये कढ़ाई मेरे पास 3-4 साल से रखी थी। तो ये कढ़ाई मैं लेके आई थी मेले से, तो जो ग्वालियर का जो मेला लगता है, तो मैं उसमें से लेके आई थी कढ़ाई। तो लेके तो मैं इसको जलेबी वगैरह के लिए लेके आई थी, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी। फिर मैंने आज मैंने इसको फर्स्ट बार निकाली है। तो मेरी नई कढ़ाई है ना, इस वजह से ये चिपक रही है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पुए भी सीख चुके हैं। तो एक तरफ से सीखे तो मैंने पलट दिया था, और ये दूसरी तरफ से हमारे सीख चुके हैं। तो मैंने एक ले ली है छलनी सी, तो इनको मैं निकाल लूँगी छलनी में। तो छलनी तो मेरे पास इतनी छोटी है नहीं है, तो जो मैं पूड़ी निकालने वाली होती है मैं उसमें निकालूँगी। तो यहाँ पर हमारे पुए सीख चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी इसमें डाल के नहीं, और इसको मैं दबा लूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि ये तेल इसमें से तेल बहुत निकल रहा है। देखिए कितना सारा तेल निकल रहा है इसको दबाने से। तो इस वजह से इनको ऐसे ही चाली में निकालना है और इसको ऐसे ही दबा देना है, तो इसमें से तेल निकल जाएगा। तो ऐसे ही मैं दूसरा बैटर भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे 3 ही डले हैं, क्योंकि वो 3 से ज़्यादा आएंगे नहीं उसमें। इतनी मतलब ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है, छोटी कढ़ाई है वो। तो यहाँ पर ही मेरे पूरे डल चुके हैं। तो इनको मैं अलट पलट कर लूँगी। 2 मिनट तक इनको सेक लेना है पहले, फिर इनको अलट पलट करना है। अलट पलट करने के बाद फिर मैंने इनको निकालूंगी मैं जाली पे। तो मेरे पास जो पूड़ी बनाने वाली है मैं उसी पे निकालती हूँ मैं इसको। तो चलिए हमारे पुए भी सीख चुके हैं। तो इसी तरह से मैंने इनको सबको सेक लिया था पुए को। और ये खीर से और कद्दू की सब्ज़ी से तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये भंडारे में चलते हैं ना। चलिए यहाँ पर मेरे पुए सीख चुके हैं सारे। तो यहाँ पर मैं छौंक लूँगी मैं सब्जी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और साथ में मैंने डाल दिया है 2 तेज पत्ता। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर कटे हुए और थोड़ी सी हरी मिर्ची। तो इनको मैं अच्छे से पका लूँगी टमाटर को, और टमाटर के पकने बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। तो मसाले मेरे वही हैं अभी बेसिक मसाले, धनिया, मिर्ची और नमक। तो यहाँ पर पहले मेरे टमाटर पक चुके हैं, तो इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मसालों को मैंने ना पानी में घोल के मिला रखा है, क्योंकि है ना इसमें जब धनिया डालते हैं ना तो धनिया थोड़ा सा फूल जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें मसाले पानी में मिला के डाल रखे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मसाला ही पक चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी आलू। तो ये आलूओं को मैंने मैश कर लिया था, तो ज़्यादा मैश भी नहीं है। ये आलू मतलब वैसे होते हैं जो थोड़े से बड़े से टुकड़े से भी रहते हैं, थोड़ा सा मैश रहता है, तो ऐसे आलू है ये। तो भंडारा वाली सब्ज़ी ऐसी ही रहती है ये। तो ये लिपड़मासी रहती है थोड़ी सी। यहाँ पे मैं पानी में कम डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि हमको बनाने हैं भंडारा वाले आलू। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी में बॉईल हो जाएंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर पाउडर। तो इसको रख दूँगी मैं दूसरी गैस पे रख दूँगी इसको मैं। और मैंने पूड़ी का आटा गूँथ लिया था इस बीच में, तो मैं यहाँ पर दूसरी गैस पे सेक लूँगी मैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान। तो पुए वगैरह बनाने के बाद है ना फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा बहुत काम भी करना था। तो इस वजह से मैं नीचे चली गई थी जब तक मैं रख गई थी आलू। तो आलू जब तक बॉईल हुए थे, तो उसके बाद फिर मैंने आके नहीं फटाफट से सब्ज़ी छौंक दी थी, और यहाँ पर मैंने बना ली है पूड़ियाँ। तो हस्बैंड जी को मैं लंच भी लगा दूँगी, क्योंकि उनको भी लेट हो जाएगा फिर। और फिर मुझे किट्टू को भी लेके आना है, तो वो भी स्कूल गया हुआ है, तो उसको भी लेके आना है मुझे। चलिए यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से पूड़ियाँ सेक लेती हूँ मैं। तो बच्चे भी खाने का टाइम भी हो गया इस टाइम, तो किट्टू भी आ जाएगा, तो वो भी खाएगा अपने, और हस्बैंड जी के लिए लंच बॉक्स लगा दूँगी मैं।
तो जी किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप पैकेट वाली टी पीती हो क्या, डिप करने वाली। तो जी मैं वो डिप वाली पैकेट वाली चाय नहीं पीती हूँ, कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं तो वो ट्रेन में भी नहीं पीती हूँ, कि सफ़र में जाती हूँ तो मैं वो भी नहीं पीती हूँ। तो हमारे यहाँ डेयरी का दूध आता है तो हम उसकी चाय पीती हैं। तो जी चलिए, यहाँ पर हमारे पुए वगैरह सब बन के तैयार हो गए हैं। ये थाली लगा दिए, आप लोग भी आ जाइए और आप लोग बताना मेरे मालपुए खीर वगैरह सब कैसे बने हैं। तो ये भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी है। तो उसके बाद फिर शाम को हम आ गए थे मंदिर। तो खाना वगैरह तो मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सब रखी थी। खीर वगैरह पूड़ी मैंने सेकी नहीं थी। फिर शाम को मैंने रोटियां सेकी थी। फिर मैंने सिर्फ रोटी सेक ली थी और थोड़े से चावल बना लिए थे। तो क्योंकि फिर ना दोनों टाइम फिर तला हुआ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वजह से फिर मैंने शाम को रोटी और चावल बना लिए थे। सब्जी रखी थी और मालपुए भी रखे थे और खीर भी रखी थी। तो यहाँ पर आ गए हम मंदिर। तो ये है हमारे यहाँ पर रोकड़िया सरकार का मंदिर। तो ये हनुमान जी हैं हमारे रोकड़िया सरकार। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर फिर हमने अपने दर्शन वगैरह करे, प्रसाद अच्छा चढ़ाया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो ये मंदिर वगैरह का ये यहाँ पर ये छतरी मंडी है। तो इस जगह पे है ये रोकड़िया सरकार का मंदिर। तो इसकी कहानी तो बहुत लंबी है। तो चलिए, यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे। थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो वगैरह खींची थी। और ये हस्बैंड जी हैं, ये मेरे हस्बैंड जी हैं। ये किट्टू है और बेटी भी हमारे बगल में ही है। ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वो छुपती डोलती है, ये हमारी सिमरन। चलिए, आप लोग बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।